हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। देखिए, जैसे आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया है कि आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई मैथमेटिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके साथ मैं जो एमएल अग्रवाल के जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन होंगे वो भी डिस्कस करूंगा। साथ में सलीना पब्लिकेशन की जो बुक है उनके जितने भी आपके अनसॉल्व क्वेश्चन होंगे वो भी डिस्कस कर दूंगा। इससे क्या होगा कि जो एमएल अग्रवाल पढ़ रहे हैं वो सलीना वाले क्वेश्चन भी देख सकते हैं, और जो सलीना वाले वो एमएल अग्रवाल वाले भी क्वेश्चन देख सकते हैं। बेसिकल बात होती है प्रैक्टिस करनी है, आपकी दोनों तरफ से अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका ये चैप्टर अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हमने शुरुआत करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के साथ। ठीक है, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो? देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशोज होती हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जैसे कि यहां पे मैंने आपके लिए बनाया है। जैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये है आपका एक राइट एंगल। जब कभी भी हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिखते हैं वो किसी एंगल के विद रिस्पेक्ट टू लिखा जाता है। अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो एक एंगल तो आपका 90 है और बाकी बचे हुए दो जो एंगल्स होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं, मतलब लेस देन 90 डिग्री होते हैं। अब बात बहुत सिंपल है कि जिस पर्टिकुलर एंगल के विद रिस्पेक्ट टू आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना चाहते हो, आप पहले वो एंगल डिसाइड करते हो। जैसे मैं ए के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट करना चाहता हूं। अब इस पर्टिकुलर एंगल के ऑपोजिट जो ये साइड आप देख रहे हो, जैसे बीसी, इसको कई बुक्स में हाइट बोला जाता है, कई बुक्स में इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। ठीक है। हम भी यहां पे ज्यादातर जो यूज करते हैं वो परपेंडिकुलर ही यूज करते हैं, इसलिए हम इसको पी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये जो एंगल 90 आपको दिख रहा है, 90 के ऑपोजिट ये जो साइड आपको दिख रही है, जो ये हमारे पास AC है, इसको हाइपोटेन्यूस कहा जाता है और इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो साइड आपकी बच जाती है उसको हम अपना बेस कहते हैं। अब सवाल वही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला किसको जाता है? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसी भी दो साइड्स की रेशियो को हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब क्या है बताता हूं आपको, बट मतलब जानने से पहले आप एक ना सिंपल सा तरीका है इसको याद करने का, वो जान लीजिए। हम इसको ऐसे याद करते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है। अब आप सोचेंगे मैंने ये क्या लिखा है, बहुत सिंपल सी बात है। एक्चुअलिटी में मैंने यहां पे रेशियोज लिखी है, जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे परपेंडिकुलर कौन है? BC है। हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। तो अगर मैं BC ओवर AC करता हूं तो इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम कहते हैं साइन। साइन, ठीक है, SINE, साइन बोलते हैं। और जिस पर्टिकुलर एंगल के लिए लिया जाता है वो एंगल भी यहां पे लिखा जाता है, दैट इज साइन A। तो साइन A एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को आपस में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइन। दूसरा अगर आप यहां पे देखो तो ये है B अपॉन H। B मतलब हो गया बेस, H मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो निकालते हो, जैसे बेस यहां पे क्या है मेरा AB है और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा AC है, तो इस रेशियो को भी एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसको कहा जाता है कोसाइन। ठीक है। वैसे शॉर्ट में हम इसको साइन लिख लेते हैं, साइन A, और इसको क्या देते हैं? कॉस है। ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास साइन एंड कोसाइन। उसके बाद अगर आप तीसरा ये देखोगे, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है हमारे पास? BC। ठीक है। और बेस मेरा AB है, तो यहां पे AB लिख दिया। इस रेशो को हम कहते हैं टेंजेंट।
टेंजेंट किसका, कौन से एंगल का, ए एंगल का। तो इस स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन जो आपके साइड्स की कॉम्बिनेशन ली गई है रेशियो की फॉर्म में, इसका नाम रखा गया हमारा टेंजेंट। हाँ, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मेरे पास tan A है, ठीक है। तो सबसे बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम स्टडी करते हैं या याद रखते हैं वो है आपके ये। पहला होता है हमारे पास sin A, जो कि हमारे पास हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हमारे पास होता है cos A, जो कि है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हमारे पास है tan A, जो कि हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक हो गया। तो ये एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। देखिए अब हमें बात करनी है रेसिप्रोकल रेशियोज के बारे में। क्या मतलब है रेसिप्रोकल रेशियो के बारे में? रेसिप्रोकल रेशियो का मतलब होता है जो अभी हमने तीन बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, अगर हम उनका रेसिप्रोकल कर दें तो उसको भी हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है। जैसे कि मैंने साइन आपको बताया था ना, साइन क्या होता है, साइन ए क्या था, साइन ए जो था वो था हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, मतलब 1 अपॉन साइन ए अगर मैं लिख दूं, तो इसको बोला जाता है कोसिकेंट। ठीक है, इसको कहते हैं कोसिकेंट ए, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक ए, COSEC, कोसेक ए। ठीक हो गया। और ऑब्वियस है, अगर 1 अपॉन साइन ए कर रहा हो तो ये जो रेशियो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये H अपॉन P आपका बन जाएगा। तो ये मेरा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा जो होता है वो है, जैसे कि आपको मैंने tan A के बारे में बताया था वो था परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बारे में। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, मतलब 1 अपॉन tan A अगर मैं ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको टेंजेंट कहते थे, तो इसको कहते हैं कोटेंजेंट। इसको कोटेंजेंट, इसको थोड़ा सही कर देता हूं मैं, कोटेंजेंट इसको हम कहते हैं। हाँ, फॉर्म इसका ये कि शॉर्ट फॉर्म ये कि हम इसको कोट ए भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा दूसरा। ठीक है, और तीसरे नंबर में हमारे पास आता है कि कोस के बारे में। कोस ए था हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपॉन अगर कोस ए लिया जाएगा तो इसको हम कहते हैं दैट इज सीकेंट। क्या नाम देते हैं इसको? सीकेंट देते हैं। तो सीकेंट ए होता है 1 अपॉन कोस ए, और इसको लिखा जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो इसको सेक ए के नाम पे हम जानते हैं। तो इस तरीके से हम इनके रेसिप्रोकल्स को भी स्टडी कर लेते हैं। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। शुरुआत सिर्फ एक ही चीज से हुई है। एक काम करता हूं, थोड़ा सा आपको मैं नेक्स्ट बताता हूं, एक बार करके बताता हूं फटाफट ये सारा कुछ। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अगर मैं रेशियो देखूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम साइन कहते हैं। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम कोस कहते हैं, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम tan कहते हैं। ठीक है, अब इनका रेसिप्रोकल देख लेते हैं। तो साइन का अगर रेसिप्रोकल किया जाए तो हमें वो कोसेक मिलता है। अगर मेरे पास कोस है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें सेक मिलेगा, और अगर tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो मुझे वो कोट मिलता है। और जिस पर्टिकुलर एंगल के लिए किया जाता है वो एंगल साथ में लिखा जाता है आपका, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये है आपके कुछ बेसिक क्या, यही है आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जिनकी हमें स्टडी करनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। एक्चुअली क्या है कि इनका हमें इस्तेमाल करना है डिफरेंट आइडेंटिटीज को ड्राइव करने के लिए, और इवन उन आइडेंटिटीज का हम इस्तेमाल करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, और बहुत ही सिंपल होता है। जल्दी से पहले आपको वो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में लेके चलता हूं। देखिए अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ये कुल मिला के हम तीन बेसिक आइडेंटिटीज हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, जिनका हम यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, जिसमें सबसे पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब सवाल यही है कि सर ये कहां से आया, क्या है ये, इसका मतलब क्या बनता है? तो वही मतलब समझाने के लिए, मतलब इसका प्रूफ जो है वो मैं आपको दे देता हूं, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा ये आया तो आया कहां से। शुरुआत ऑफ कोर्स एक राइट एंगल ट्रायंगल से ही हमारी होती है। ये हमारे पास यहाँ पे एंगल है 90 का, ये मेरा ए एंगल है क्योंकि ये ए है, ये बी है, ये सी है आपका। अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि AC जो है वो हमारा एक हाइपोटेन्यूज है,
और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारा जो AC स्क्वायर होता है वो हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमारे पास होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो मतलब AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर में कर दूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूज नीचे लेके आना है, इसलिए यहां पे आ जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। देखो ये कट के तो आपके पास 1 आ गया। अब ये AB क्या है, AB तो हमारे पास बेस हो गया, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था आपके पास, दैट इज कोस। तो कोस A लेके उसके ऊपर मैंने स्क्वायर लिख दिया, प्लस उसके बाद BC क्या है, BC अगर आप देखेंगे तो ये आपकी हाइट है या परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को कहते हैं साइन। तो यहां से आपके पास साइन A आ गया और उसका हो गया होल स्क्वायर। अब इसको एक कन्वीनियंट वे में लिखने के लिए हम यहां पे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं cos स्क्वायर A और इसको लिख देते हैं sin स्क्वायर A, और फाइनली आपका पहली आइडेंटिटी जो है वो आपकी प्रूव हो जाती है कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A जो है वो हमारा होता है दैट इज 1 के बराबर, और इसका हम इस्तेमाल करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी कौन सी आइडेंटिटी हमने पढ़नी है? ठीक है, देखिए जो दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर A, और इसको हम कहते हैं सेकेंड स्क्वायर A या सेक स्क्वायर A। तो इसको हम अब प्रूव करें तो करें कैसे? देखो बहुत सिंपल है, तुम्हारे शुरुआत वही होगी बेटा, शुरुआत वहीं से होती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल से हमने शुरुआत करनी है। ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया, ये मेरा A हो गया, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C हो गया। अब करना ये है, मुझे tan A क्या होता है ये समझना है, और उससे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर जो है वो हमारा हो जाता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये तो हमें पता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो मुझे tan A बनाना है, tan स्क्वायर A बनाना है। अब tan स्क्वायर A कैसे बनेगा? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन हुआ हमारे पास? BC हो गया, बेस क्या है AB। तो एक काम करते हैं, BC ओवर AB करने के लिए सारी इक्वेशन को हम AB स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो AB स्क्वायर से इसको किया, AB स्क्वायर से इसको किया, AB स्क्वायर से इसको किया। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि AB स्क्वायर BC ओवर AB बन सके, ताकि tan बना सकूं, इसके लिए मैं ये कर रहा हूं। अब देखिए ध्यान से, ये है AC ओवर AB। AC क्या है? हाइपोटेन्यूज, और AB क्या है? बेस। तो मतलब हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हमने पढ़ा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसको हम कोस बोलते हैं, कोस A, ये उसका रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल ऑफ कोस A क्या होता है? सीकेंट। तो A, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये बन गया आपका सीकेंट A इज इक्वल टू AB से AB कट गया तो 1 आ गया, नहीं सीकेंट A का होल स्क्वायर, ये बना ना, यहां पे आ गया 1 का स्क्वायर प्लस BC ओवर AB। अब BC क्या है? BC है आपके पास परपेंडिकुलर, और AB मतलब बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या बोलते हैं? tan बोलते हैं। तो tan A का होल स्क्वायर हो गया। देखो बहुत सिंपल है, आपको बस ये याद रखना है कि किससे डिवाइड करना है आपने, बस उतना याद रख लोगे, बाकी चीज तो अपने आप हो ही जाएगी। तो ऑब्वियस इसको सिंपल लिखने के लिए हम लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A, और फाइनली आपके पास सेकेंड आइडेंटिटी भी आपको मिल जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, आराम से हो जाएगा, किसी चीज की आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है ना, चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं आपके तीसरी आइडेंटिटी की तरफ, और हमारी जो तीसरी आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस दैट इज cot स्क्वायर A, जो कि कोसिकेंट स्क्वायर A के बराबर होता है। तो ये हमें जानना है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊं, ये आपको समझ में तो आती होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से वही बात, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने लेना है, ये A है, ये 90 डिग्री वाला है आपका। देखो साइन A जो था वो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अब मुझे चाहिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ताकि जो कोसिकेंट है वो मेरा बन सके। ठीक है, उसी तरह tan जो A था वो था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो उसको कोट कहते हैं बेटा, अपना कोट A बोला जाता है, तो आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। चलिए शुरू करते हैं फिर से। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारा AC स्क्वायर जो है वो हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमारा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर आप चाहते हो कि कोसेक बने,
या कोट बनी, कोसेक और कोट के लिए परपेंडिकुलर का डिवाइड होना इंपॉर्टेंट है, और परपेंडिकुलर है BC, इसलिए डिवाइड होल इक्वेशन बाय, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय BC, तो BC से हम इसको डिवाइड कर देंगे, नॉट BC, BC स्क्वायर बेसिकली, तो ये बन गया AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, प्लस बन गया AB, नहीं प्लस नहीं है ये आपका बन गया इक्वल टू AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये कट के तो 1 ही हो गया आपका। लेकिन अब देखिए AC ओवर BC, व्हाट इज AC? AC इज हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज BC? BC इज परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कहते हैं कोसेक, तो यहाँ पे है कोसेक A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन BC, AB मतलब होता है बेस और BC मतलब परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहता है कोट, तो यहाँ पे आ गया कोट A का होल स्क्वायर प्लस आ गया 1, तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू कोट स्क्वायर A प्लस 1। तो फाइनली आपकी जो थर्ड आइडेंटिटी है वो भी आपकी यहाँ पे प्रूव हो जाती है। तो देखो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि जो एक्सप्रेशन आप बनाना चाहते हो वो एक्सप्रेशन जो है उसकी रेशो का मतलब क्या है। जैसे अगर मैं कोड बनाना चाहता हूं तो मैंने देखा कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर है और इसके लिए मुझे पूरी इक्वेशन को परपेंडिकुलर से डिवाइड करना पड़ेगा। उस तरह पिछले वालों में भी यही था। देखो अगर पीछे वालों को भी अगर बात दिखाऊं तो देखो अगर tan की बात करें, सेकंड की बात करें तो ये नीचे उनके बेस होता है, तो इसलिए मैं सबको बेस से डिवाइड कर दिया। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसके अंदर क्या था, इसके नीचे सभी के नीचे हाइपोटेन्यूज होता है, इसलिए मैंने हाइपोटेन्यूज से इन सभी को डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, एक तो ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज प्लीज याद भी रखनी है आपने। एक वो था, दूसरा था 1 प्लस tan स्क्वायर A जो है वो सेक स्क्वायर A के बराबर होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर A कोसेक स्क्वायर A के बराबर होता है। ये आइडेंटिटीज का हमने इस्तेमाल करना है अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्वोशंट रिलेशन भी होते हैं। व्हाट डू मीन बाय क्वोशंट रिलेशन, मतलब मैं बताता हूं आपको, पहले मैं वो लिख देता हूं, मतलब हम रेशो रिलेशन है ना, इस मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं। क्या मतलब है बेटा इसका? इसका मतलब ये है, थोड़ा ध्यान से समझना। हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि यार अगर मेरे पास है साइन A, तो साइन A जो था वो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हमने पढ़ा था कोज A, कोज A क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं मान लीजिए साइन A डिवाइड बाय कोज A कर देता हूं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू रेसिप्रोकल लेंगे तो h अपॉन b आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया है आपका, ठीक है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या कहते थे हम, टेंजेंट A। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि tan A अगर आप चाहें तो लिख सकते हो sin A बाय cos A भी। तो बहुत सिंपल ये आइडेंटिटी है, याद रखना प्लीज कि tan A को अगर मैं कभी रिप्लेस करना चाहूँ तो sin A बाय cos A भी लिख सकता हूं। उसी तरह हम अपना sin A बाय cos A को tan A भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इन दोनों को उल्टा डिवाइड कर देता हूं ना, बड़ी में उल्टा डिवाइड करने का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं, बहुत इजी सी बात है। देखिए अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि साइन A जो है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोज A जो है वो है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं कर दूं कोज A ओवर साइन A, अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो कोज A ओवर मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कट गया ये तो आया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको क्या कहते थे बेटा हम, कोटेंजेंट, दैट इज कॉट A हम इसको हम कहते थे। तो बेसिकली कॉट A जो है और वो कुछ नहीं है, वो एक्चुअली में कोज A ओवर साइन A हमारे पास होता है। तो आपने इन सबको याद रखना है, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर यहाँ पे और बताना चाहूंगा, खासतौर पे इन रेशियोज के बारे में। ये जो साइन स्क्वायर A और कोस स्क्वायर A जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इसमें ये जो एंगल A होता है, ये एंगल एक्चुअलिटी में लाई करता है 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में, मतलब 0 भी इंक्लूड करना है तो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल है जो आप इसमें डाल सकते हो। इवन अगर आप सेकंड आइडेंटिटी की बात करते हो तो इसके अंदर भी
आपका जो एंगल ए होता है उसकी वैल्यू 90 डिग्री से लेके लेस देन इक्वल टू 0 डिग्री तक डाल सकते हो, मतलब 0 डिग्री इंक्लूड है, आप 0 से लेके 90 के बीच में कोई भी एंगल इसमें डाल सकते हो, ये हर एंगल के लिए सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जब आप अपनी थर्ड आइडेंटिटी की बात करते हो तो इसके अंदर जो ए है वो आपका लेस देन इक्वल टू ना, ये होता है लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू का मतलब होता है आप ये वैल्यू भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप यहां पर ए को 0 नहीं पुट कर सकते, उस टाइम ये आपका सेटिस्फाई नहीं करता है। सो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि काइंडली ध्यान रखिए इस बात का कि ये जो आइडेंटिटी होती है, इस आइडेंटिटी के अंदर ये जो एंगल होता है वो एंगल आपका 1 डिग्री से 90 डिग्री कोई भी पुट कर सकते हो, 0 नहीं पुट कर सकते। तो इसके बारे में आपने हमेशा इसको याद रखना है। सो आई होप आपको ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होती हैं और ये आइडेंटिटी समझ में आ गई होंगी। देखिए अब ना मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि उसके बेसिस पे हमारे पास कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं जिनके अंदर हमें आइडेंटिटीज का इस्तेमाल तो करना होता है, बट उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए क्या होता है, हमने आपको साइन ए के बारे में बताया, कोज ए के बारे में बताया, लेकिन हर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए साइन की अपनी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं और कोज की भी अपनी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए आपके साथ एक टेबल शेयर करना चाहता हूं। पहले तो वो देखिए ध्यान से। क्या होता है कि अगर मैं साइन ए लेता हूं तो साइन 0 डिग्री जो है उसकी वैल्यू 0 होती है। अगर मैं साइन लेता हूं 30 डिग्री तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है। अभी टेबल कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा आगे जाके, लेकिन अभी जो रिजल्ट्स के बारे में बात करना है पहले उसको समझे। उस तरह साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है आपकी। और अगर मैं बात करूं 60 डिग्री अगर मैं फाइंड कर रहा हूं साइन का, तो वो √3/2 हमारे पास होता है। और अगर मैं साइन 90 डिग्री लूं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन उसी तरह अगर मैं कोज ए की बात करूं और ए की वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री डाल दूं तो 1 आएगा, अगर 30 डिग्री डालूं तो √3/2 आएगा, और अगर मैं 45 डालूं तो 1/√2 आएगा, 60 डिग्री डालूंगा तो 1/2, और फाइनली जो लास्ट 90 है वो हमारा 0 आएगा। आप एक चीज थोड़ा सा नोट करना जो आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइन और जो कोज है उनकी वैल्यूज उन दो एंगल्स के लिए सेम होती है जिनका सम 90 डिग्री का होता है। मतलब ये कि अगर मैं साइन 30 डिग्री निकालूं तो आंसर 1/2 है, और कोज 60 करूं तो भी मेरे पास 1/2 है। अब कोज का 60 और 30 इन दोनों का सम करें तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो हम चाहें तो अपने इस ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है जो साइन ए है उसको कोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए एंगल की वैल्यू चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा जो रिजल्ट है वो इसी के बेस पे है। तो रिजल्ट्स क्या क्या है, रिजल्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रिजल्ट ये है कि अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा करता हूं तो एक्चुअली कॉस थीटा के बराबर आ जाता है। आप बोलेंगे सर ये क्या मतलब हुआ, मतलब समझाता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास है साइन ऑफ 30 डिग्री, सपोज मेरे पास साइन 30 डिग्री है। उस साइन 30 को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब मैं 90 से सब्ट्रैक्ट करूंगा पहले उसको। तो 90 से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अब मैं देखो ये बन गया साइन 90 माइनस थीटा। अब नहीं, और ये 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री आएगा, माय मिस्टेक, क्योंकि साइन 90 माइनस 60 विल बिकम 30, राइट। तो 30 को लिखना होता है 90 से माइनस करके जो भी एंगल बना आपका, ठीक है। सो इस साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकता हूं कोस थीटा, मतलब क्या बन जाएगा कोस 60 डिग्री। अब आप देख सकते हो कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है वही मेरी कोस 60 डिग्री की वैल्यू है। तो मतलब मैं चाहूं तो साइन 30 डिग्री को कोस 60 डिग्री में पुट कर सकता हूं। तो इसलिए ये रिलेशंस याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है। उसी तरह कोस थीटा जो है ना, कोस थीटा नहीं कोस 90 माइनस थीटा, जो कोस 90 माइनस थीटा होता है इसको मैं साइन थीटा ले सकता हूं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है दैट इज टेन। जो टेन 90 माइनस थीटा होता है वो होता है कोट थीटा। और फोर्थ नंबर पे आता है वही कोट 90 माइनस थीटा अगर आप करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा, ठीक है। और उसी तरह फिफ्थ नंबर पे हमारे पास क्या आता है कि अगर मेरे पास मान लीजिए कोई है दैट इज सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो वो कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा।
और 6th नंबर पे आता है कि अगर मेरे पास कोसेक 90 माइनस थीटा में लेता हूं तो मैं चाहूं तो उसको सीकेंट थीटा ले सकता हूं। तो ये जो आइडेंटिटीज हैं ये समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को करने के लिए। तो जो मैंने आपको बेसिक आइडेंटिटीज बताई वो तो आपने याद रखना है, बट ये जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये आपने याद रखने हैं। आपको एक छोटे से एग्जांपल से भी समझाया कि क्यों एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्योंकि जब हम क्योंकि हमारे किसी दो एंगल्स का जो सम अगर 90 डिग्री बनता है तो उनकी जो वैल्यूज है वो सेम हो जाती है। उसी तरह कहने का मतलब ये हुआ कि अगर tan 30 डिग्री की जो भी वैल्यू होगी वही मेरे कोट 60 डिग्री की वैल्यू होगी। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, जो चेंजेस है वो इन्हीं में ही होगा कि आपके पास साइन कोस कोस टैन, टैन कोट कोट टैन, जो सिकेंट है वो कोसिकेंट बनेगा, कोसिकेंट जो है वो सिकेंट बनेगा। तो काइंडली इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स के साथ मिलूंगा और अगर आपको ये सब याद होगा तो आपको न्यूमेरिकल करने में मजा आ जाएगा। और आई होप आपको ये सब सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में स्टडी किया, हमने आइडेंटिटीज के बारे में स्टडी किया, रेशियोज के बारे में स्टडी किया, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में स्टडी किया, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।